ओम नमः शिवाय। इस चित्र में जो परिवार आप देख रहे हैं वो मेरी नानी श्रीमती महासुखी देवी और मेरे नाना जी मुरलीधर जी हैं। मेरी नानी अनूप शहर की रहने वाली थी और नाना जी बुलंदशहर के रहने वाले थे। और नानी जी मेरे लिए आदर्श हैं क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और शायद 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनको उनके माता-पिता ने किसी संबंधी को, उनके मामा-मामी को गोद दे दिया था, तो वहीं पर उनका लालन-पालन हुआ। लेकिन वो बहुत आस्थावान और बहुत कर्मठ महिला थीं। उन्होंने किसी तरह का भेदभाव बेटा-बेटी के बीच में कभी नहीं किया, संघर्ष किया, सत्यवादी थीं और अपने धर्म पर बिल्कुल अडिग रहती थीं। तो ऐसा परिवार जहाँ उनकी सास खूब नॉन-वेज खाने की शौकीन थीं और तामसी बुद्धि की थी, वहाँ पर नानी जी ने शादी के बाद आते ही कह दिया कि मैं मांस नहीं पकाऊँगी। और उन्होंने क्या-क्या सहा होगा ये उन्हीं को पता है, हमको नहीं पता। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और अपने परिवार में एक सात्विक संस्कृति को स्थापित किया। एकादशी का व्रत रखती थीं और काले रंग के कपड़ों पर सलमान सितारे से राधा कृष्ण की छवि को वो एम्ब्रॉयडरी करती थीं और भगवान के भजन उनके डायरी में हमको मिलते थे। लाहौरी भाषा में भगवद गीता उनके पास थी, उसका पाठ करती थीं। गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ती थीं और मैंने देखा हैंडीक्राफ्ट के काम, किचन के काम, सुबह से रात तक वो बहुत अपने को बिज़ी रखती थीं और एक तरह की कर्मयोगिनी थीं। उनकी जब डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने देखा कि उनके जाने के बाद नाना जी के परिवार में बहुत तरह की समस्याएं हुईं। घर में चोरी हुई, नाना जी के हाथ जो थे वो जल गए थे, 6 महीने तक उनके दोनों हाथों से मवाद पस बहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नानी जी की तपस्या से ही घर में सब कुछ अच्छा था। नानी जी के जाने के बाद नाना जी के जीवन में बहुत तरह के संकट और आपत्तियाँ आईं और मैंने देखा था कि एक बार वो एकांत में बैठ के आंसू बहा रहे थे, कुछ लिख रहे थे और उनके जाने के बाद मैंने वहाँ जाके देखा तो वो लिख रहे थे, नानी जी को याद करके कह रहे थे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, वो बहुत महात्मा थी। तो वो एक जो मेल ईगो होता है, मुझे लगता है रहते हुए नाना जी ने कभी नानी जी की रिस्पेक्ट नहीं की, उनको थैंक्स नहीं बोला। लेकिन उनके जाने के बाद उनके अंदर जीवन में बहुत पश्चाताप था और नाना जी काफ़ी लंबे समय तक रहे। नाना जी खुद ये बात कहते थे कि संसार का कोई गलत काम नहीं जो मैंने ना किया हो, लेकिन जब उनको समझ में आ गया तो वो उनका जीवन बदल गया और वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो वृंदावन में तटीय स्थान है वहाँ से उन्होंने गुरु दक्षिणा ली थी और भगवान कृष्ण के साथ वो जुड़ गए थे। चाय भी पीते थे तो तुलसी के पत्ते के साथ भगवान को अर्पित करते थे, उनको जगाना, श्रृंगार करना, सारे काम करते थे। और मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मेरे जन्म से पहले नाना जी को कुछ संदेश मिला था कि कृष्ण जी से जुड़ी कोई आत्मा घर में आ रही है, तो उन्होंने मेरा नाम सुलक्षणा रखा हुआ था और वो कृष्ण की भक्ति के संस्कार मुझे मेरे नाना जी से ही मिले। वो जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो भगवान की सेवा का काम मुझे दिया जाता था, कृष्ण जी को भोग लगाना, सुलाना और जब सुलाने का समय आता था तो मैं हमेशा कृष्ण जी से कहती थी कि नहीं आप नहीं सो, आप सोओगे तो फिर हमारा क्या होगा, आप जगो हम सोएंगे। तो भगवान कृष्ण के संग जो एक बच्चों की बुद्धि में अपनापन आता है वो नाना जी के माध्यम से ही मेरे अंदर आया। और 1990 में नाना जी माला जप करते करते उनका निधन हुआ था और उस समय मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा 6 महीने का था और बीमार था और मैं बहुत डरी हुई थी, भगवान को बार बार प्रार्थना कर रही थी कि बच्चे को ठीक कर दो। और तब मैंने देखा कि मेरे नाना जी बिल्कुल रेनबो कलर की लाइट्स में जहाँ पर सारे देवी देवता हैं वहाँ पर वो एक 40-42 वर्ष के युवक के रूप में मैंने उनको देखा, सफ़ेद कपड़ों में चंदन लगाए पार्षद के रूप में और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या बच्चों की ज़रा सी तकलीफ़ में तुम ऐसे डर जाती हो। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि नाना जी कहीं नहीं गए, वो ऊपर के लोक से हम लोग को देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने 2011 में भगवान श्री कृष्ण पर एक पुस्तक लिखी थी, तब मैंने देखा कि एक महल से में वो रह रहे हैं रुपहले प्रकाश में और उन्होंने मुझे गले लगाया, आशीर्वाद दिया। तो और मेरा छोटा बेटा उन दिनों पढ़ाई को लेकर के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता था, तो नाना जी ने मुझे उसके लिए एक कृष्ण का मंत्र भी दिया था जो मैंने अपने बेटे को दिया, जिससे उसकी पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे सपने में संदेश भी दिया था कि हमारे परिवार में वो आना चाह रहे थे। एक बहू का नाम लेकर के बताया था कि मैं उसके साथ रह रहा था, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने बहू से बात की तो वो हैरान रह गई कि मुझे ये सब बातें कैसे पता है। उसका कुछ समय पहले मिसकैरेज हुआ था और उस परिवार में उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया और अभी हमारे परिवार में ही हैं। तो आत्माओं की यात्रा इतनी अद्भुत होती है, जो भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनके लिए हर जगह सुख, शांति और आनंद होता है, इस लोक में भी, परलोक में भी।
पितृपक्ष में आप लोग सभी भगवान शिव, भगवान कृष्ण की ऊर्जा के साथ अपने को जोड़ें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस उद्देश्य से मैं आप सबके साथ ही अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।